अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कुछ चीज़ों से पहले कुछ चीज़ें सीखना लाजमी है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कोई भी काम एकदम से नहीं होता, या एक चीज़ कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, हम एकदम से नहीं सीखते, या एकदम से हमें समझ में नहीं आती। बहुत चीज़ें बहुत वक्त लेती हैं समझने में, उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनके लिए उस चीज़ में जाना लाजमी होता है। ऐसे ही जैसे आप किसी भी नदी को देखते हैं वो बहती हुई, तो आप नहीं सोच सकते कि जिसने इसमें डुबकी लगाई है उसकी क्या फीलिंग है, वो आप नहीं समझ सकते जब तक कि आपने खुद उसमें डुबकी नहीं लगाई या खुद उसकी तह में नहीं गए। वो एक अलग फीलिंग होती है। जिन्होंने कभी डाइविंग नहीं की वो नहीं समझ सकते डाइविंग करने वालों की फीलिंग। जिन्होंने कभी आसमान से प्लेन से छलांग नहीं लगाई वो नहीं समझ सकते उनकी फीलिंग। हम बस सोच सकते हैं कि वो कैसी फीलिंग होगी, या क्या हुआ होगा, या कैसे होता होगा। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हम बहुत से लोगों से सुनते हैं कि इस चीज़ का इतना फ़ायदा है, या इसमें ये मज़ा आता है, या हम सोचते हैं कैसे पता नहीं होता होगा, यानी हमें यकीन नहीं आता क्योंकि हमने वो काम किया नहीं है। तो क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले सीखनी है, उसके बाद उस चीज़ में जाना है ताकि हमें उस चीज़ से फ़ायदा हो। तो इबादत से पहले यकीन करना सीखें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी नमाजों से या इससे या तस्बीहात से या जिस भी आप मज़हब में है, जिसकी भी इबादत है, हमें उस इबादत से फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि हम यकीन करना नहीं सीखते। जब हम यकीन करना सीखते हैं तभी हम कुछ पा सकते हैं किसी चीज़ से। अब ये बात ऐसी है जैसे आप एक बच्चा पैदा होता है तो उसे यकीन होता है कि आप उसको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। जब किसी बच्चे को माँ बाप हवा में उछालते हैं तो वो हंसने लगता है, उसे कैच किया जाता है। हालांकि माँ बाप नहीं चाहते कि उसे कोई तकलीफ हो, लेकिन उसे हवा में उछाला जाता है। उसे हो सकता है उसे चोट लग जाए, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उसे कोई संभाल ना सके नीचे से, वो कैच छूट जाए वो बच्चे का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस बच्चे को ये यकीन होता है कि ये इंसान जो है इसे मुझसे इतनी मोहब्बत है कि ये मुझे बचा लेगा। तो जब ये यकीन होता है तभी वो उस चीज़ को एंजॉय कर पाता है, वरना वो खौफजदा हो जाता है। लेकिन वो हंसने लगता है, या वो हंसता है जब हम बच्चे को उछालते हैं। जब हम चलना सिखाते हैं बच्चे को तो उसे चोट लग सकती है, लेकिन उसे पता होता है कि ये लोग मुझे संभाल लेंगे। तो जब आपको ये यकीन हो कि ये मैंने जो इबादत की है इस पे मुझे यकीन है, इससे मुझे अल्लाह ताला संभाल लेगा, या जो भी जिस खुदा को भी आप मानते हैं वो मुझे संभाल लेगा, मैं इस चीज़ में जाऊंगा, तो आप उस चीज़ में जाते हैं, उसको एंजॉय करने लगते हैं। आप उससे खौफजदा नहीं होते। अब किसी भी काम से, किसी भी स्टेप से, किसी भी ज़िंदगी की नई मंजिल से आप खौफजदा नहीं होते, बल्कि आप खुश होते हैं। उस तकलीफ से भी खुश होते हैं जो उसमें आती है। उस बच्चा जब हवा में होता है तो उससे ये खौफ होना चाहिए कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन उसे वो चीज़ इंजॉयबल उस वक्त लगती है जब उसे यकीन होता है कि जो जिस इंसान ने मुझे उछाला है वो मुझे संभाल लेगा। तो ऐसे ही जब आप किसी तकलीफ मुश्किल में हो, हवा में हो, आपको समझ ना आए कि क्या होना है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए ये सोच के कि मुझे संभाल लेगा जिसने मुझे इस जगह पहुंचाया है। तो जब ये यकीन होगा तो ही इबादत आपको फ़ायदा देगी, वरना वो नहीं देगी। सेकंड चीज़, बोलने से पहले सुनना सीखें। कभी भी कोई भी ये नहीं चाहता कि आप बस बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, वो आपको सुनता है। जैसे सब लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं, लोग ऐसे लोग चाहते हैं जिनको अपनी बात सुना सकें, जिन तक अपनी बात पहुंचा सकें। हम में से बहुत से लोग तकलीफ़ों में इसलिए होते हैं कि उन्हें कोई समझने या सुनने वाला नहीं होता। हमें तन्हाई भी तब फील होती है जब हमें कोई सुनने वाला नहीं होता। तो जब हमें कोई सुनने वाला मिलता है तो हमें खुशी होती है। तो कोई भी किसी भी से भी आपकी दोस्ती है, या कोई ताल्लुक़ है, या कोई भी किसी किस्म का आप उससे कोई भी उससे फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उसको सुने, या उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो भी उसको सुने। किसी भी इंसान को सुनना पसंद है, तो जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना कम बोलेंगे, और जितना आप कम बोलेंगे उतने ही आपके अल्फाज की अहमियत ज़्यादा होगी। ज़्यादा सुनने से आप ज़्यादा सीखेंगे,
बोलने से आप अपना सीखा हुआ लोगों को सिखाएंगे, तो आप ज़्यादा सीखेंगे तभी तो लोगों को सिखा पाएंगे। तो ज़्यादा सीखें, लोगों को भी सिखाएं, लेकिन ज़्यादा सीखें, क्योंकि जितना जितना आप सीखते जाएंगे उतना उतना आपको ये चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इस चीज़ सुनने में कितना फ़ायदा है लोगों को। तो लोगों को सुने बोलने से पहले, उनको सुनना सीखें। खर्च करने से पहले कमाना सीखें। कभी भी कोई भी इंसान जब भी जिसको भी बहुत इजीली सब कुछ मिल जाता है, आप देखें कि उसे उस चीज़ की अहमियत नहीं होती। तो आपको किसी और का पैसा लगाते हुए कभी भी इंसान ये नहीं सोचता कि ये चीज़ महंगी है या सस्ती है, या लगता है कि बस किसी का पैसा लगा है, मुझे क्या। लेकिन जब आप खुद कमाने लगते हैं तब आपको एहसास होता है कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल से आती हैं। हम अपने माँ बाप को या फैमिली को कहते हैं मुझे ये चीज़ दिला दो या मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन जब हम खुद कमाने लगते हैं तो हमें लगता है इस चीज़ के पीछे कितनी मेहनत है। तब कहीं जाके मैं एक चीज़ ले पाया। जो भी आपकी ख्वाहिशात होती हैं, जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं, तो हमेशा खर्च तब कीजिए जब कमाई है। जब आप कमाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कैसे खर्च किया जाता है, वरना आपको उस चीज़ का कभी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग भी तभी है, आप कोई चीज़ लेते हैं तभी आपको वो लेने में मज़ा आता है जब वो आप अपने पैसों से लेते हैं, अपनी कमाई से लेते हैं। जब किसी से लेते हैं तो तब वो शायद वो चीज़ इतना मज़ा नहीं देती। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि हारने से पहले या हार मानने से पहले कोशिश करना सीखें। कभी भी किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, किसी भी मसले में हमेशा ये सोच के पीछे हट जाना कि शायद मैं इसमें हार जाऊंगा, ये बेवकूफ़ी है। कोशिश कीजिए। आपने कोशिश की, उसके बाद आपको नाकामी हुई, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन उसके बाद आपको नाकामी हुई तो आपको पछतावा नहीं होगा। आपको लगेगा अगर मैंने अपना सब कुछ किया, मैंने अपना 100% दिया, उसके बावजूद ये चीज़ नहीं हुई या ये चीज़ मुझे नहीं मिली, तो शायद ये मुझे मिलनी ही नहीं थी या इसी में कोई मसलियत होगी। लेकिन अपनी कोशिश मुकम्मल कीजिए। ये ना हो कि आप बाद में पछताएं कि काश मैंने कोशिश की होती तो मुझे वो चीज़ मिल जाती। तो कोशिश करना पहले सीखें हार मानने से, क्योंकि हार मान लेना आसान है, कोशिश मुश्किल है। हम मुश्किल काम को हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं, हमें लगता है कि बस हार मान लेना आसान है। लेकिन कोशिश कीजिए, क्या पता वो चीज़ आप ही के लिए हो, बस आपकी कोशिश की अल्लाह ताला को आपको आपकी कोशिश देखनी। लास्ट चीज़ के मरने से पहले, दुनिया से जाने से पहले जीना सीखिए। यह आपकी ज़िंदगी है, आपका इस पे हक है। आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में, जैसा जीना चाहते हैं वैसा जिएं। लोगों को तकलीफ मत दें, अपने लिए खुशी से जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। आपको ये ज़िंदगी इसलिए दी गई है, आपसे इस ज़िंदगी का पूछा जाएगा, किसी से नहीं पूछा जाएगा कि उसने ये ज़िंदगी कैसे इस्तेमाल की। आप ही की चीज़ है, आप ही इस्तेमाल कीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।